हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है आईएक्स और दूसरा आपका होगा अपोलो हॉस्पिटल। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आईईएक्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे आईएक्स में जो लेवल है ना, वो लगभग 150 के ऊपर यहाँ पे जा चुका है। जो मेरा यहाँ पे आपका मानना था, जो मैंने कहा था कि यदि 150 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप बाई कर लो। ठीक है, यही मैंने आपको बोला था। अब यहाँ पे आप जान लो कि क्या अब यहाँ पे समय आ गया है, क्या जो सस्टेन लेवल था वो यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। उससे पहले चीज जानो कि देखो आईएक्स कोई खराब शेयर नहीं है। जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं ना कि कंपनी खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस कंपनी का यहाँ पे दो चीज के कारण जो सबसे मेन है, जिसके कारण इतना ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, वो है आपका यहाँ पे एफआईएस का स्टेक कम होना। ठीक है, जो 35% से घटकर आपका हो चुका है 15.5%। और दूसरा यहाँ पे सेल्स, यानी कि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, यानी कि जो इस बार का जो नंबर जो लगभग 2 क्वार्टर से जो आपको नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है, जो पहले आपका दिसंबर में, उसका सेल्स यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला, जिसके कारण प्रेशर। मैंने एक चीज़ कहा है शुरू से कि कोई भी कंपनी का सबसे मेन आपका होता है सेल्स। यदि कंपनी का सेल्स यदि आपको लगातार बढ़ रहा है और थोड़ा प्रॉफिट है अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाए तो कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता। लेकिन आईएक्स में क्या हुआ, दो ही चीज़ जो मेन है वही यहाँ पे लगातार आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा था। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले चीज जानो कि जो मैंने बोला था कि बाई करने के लिए ना, देखो अभी 2 दिन ही लगभग आपको जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। कम से कम आप लोग जो है 2 दिन और वेट करिए। ठीक है, 2 दिन वेट करने कुछ नहीं जा रहा है। एक अच्छा यदि आपको सपोर्ट जो यहाँ पे चार्ट थोड़ा बन जाएगा ना, तो नीचे से एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए बस मैंने यहाँ पे बोला है 2 दिन कम से कम आप और वेट कर लो। उतना दिन आपने वेट किया है बाई करने के लिए, तो 2 दिन और वेट कर लो, उसके बाद यहाँ पे आप बाई करना। लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखो, यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए यहाँ पे बाई कर रहे हो तो स्टॉप लॉस जो है वो 150 का जरूर आपको लगाना ही लगाना है। रिक्स मत लेना, मैं बार बोल रहा हूँ। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए है, रिक्स आपको नहीं लेना है। 150 का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रख लो, मैं बार इसीलिए बोल रहा हूँ। अब कंपनी का मैंने बताया कि यहाँ पे दो चीज़ आपको खराब है। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि कंपनी का जो और सब जो फंडामेंटल है, जैसे कि कैश फ्लो, आपका आरओसी, आपका आरओई, यहाँ पे वो सारा कुछ ही आपको सही देखने को मिलता है। थोड़ा इसमें भी आपको यहाँ पे नज़र डालना चाहिए यदि आपको ये इतना ज़्यादा यहाँ पे। और यहाँ पे तो सरकार का भी मानना है कि जो भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसका यहाँ पे डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगा। इसका मतलब है आपको सीधे तौर पे बिजली का डिमांड बढ़ना। ठीक है, और इसके कारण ही उनका एक सिंपल आपको बयान जो है आते हुए दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल जानते हो कि आपका गर्मी के दिन आपको आ चुका है, और गर्मी के दिन में ज़्यादातर आपको जो कनेक्शन आपका होता है लाइट का, वो बहुत कम आपका हो जाता है। तो यहाँ पे इनका ट्रेडिंग, जो आप जानते हो इसका काम क्या, आपका एक्सचेंज का, ट्रेडिंग का, तो ये सब एक अच्छा इनका आपका सेल्स में गेन देखने को मिल सकता है। और इस बार का जो Q4 का नंबर भी बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाएगा। तो ये चीज़ बस आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन कुछ कंपनी का आप देख लो फंडामेंटल, जो मैंने बताया कि क्या कंपनी का यहाँ पे जो सही फंडामेंटल है, जिससे आप यहाँ पे मोटिवेट हो सके और आपको मालूम चले कि कंपनी अंदर से भी यहाँ पे स्ट्रांग है। तो यहाँ पे देखो कंपनी का आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है, तो क्या यही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो है 62% का ग्रोथ है। और कम से कम किसी भी कंपनी का जो है आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे तो दोनों ही ऑलमोस्ट एक 4x टाइम से ज़्यादा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4x टाइम, और एक तो 5x टाइम से भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। देखो ज़्यादातर लोग यहाँ पे फोकस करते हैं आपको आरओई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका है आरओसी। इसलिए क्योंकि देखो आरओई में जो है ना, वो बस आपका शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व को ही यहाँ पे कैलकुलेट करता है। लेकिन आरओसी में क्या होता है कि वो दोनों तो आपको यहाँ पे जोड़ेगा ही, साथ साथ जो कंपनी के डेप्ट है उससे भी यहाँ पे जोड़कर एक नंबर जो देखने को मिलता है। और इसलिए मैं ज़्यादातर यही फोकस करता हूँ, आरओसी सही होना चाहिए, और ये चीज़ आपको ज़रूर जो है ध्यान रखना है। और जो मैंने कहा सेल से, बस उसी के कारण यहाँ पे थोड़ा आपको प्रेशर है। यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका ईयर ईयर के हिसाब से नंबर सही ऐसा नहीं आ रहा है सेल्स के हिसाब से, बस वही सबसे बड़ा डर है। बाकी कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका भी पैसा रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैंने सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया है, और आपको जो डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए या फिर थोड़ा भी वेट करना चाहिए। तो चलो फिर हमसे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो हम से यहाँ पे बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। अब देखो इसके बारे में ना बहुत दिनों से एक सर का कमेंट आ रहा था, लगभग 2 दिनों से। और आप मुझे यहाँ पे माफ़ करना, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे लेट आपका हो गया, लेकिन हाँ इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे आपको बताऊंगा, जैसे कि आपका टेक्निकल लेवल से क्या भी बाई करना चाहिए या फिर आपको सेल करना चाहिए या फिर अभी यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल लोग जो है ना ज़्यादातर फोकस करते हैं आपको टेक्निकल वाइज से, यानी कि अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए तो मैंने जो फंडामेंटल बताया हुआ है वो उसी प्रकार का रहता है। अब बहुत से लोग बोर भी हो जाते हैं, जहाँ तक मैंने ऐसा देखा है। तो इसलिए अब हम तो ज़्यादातर फोकस करेंगे आपको टेक्निकल वाइज से। देखो मैं चार्ट यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो सही से यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो भी मैं बताऊंगा वो आप इस पर विश्वास कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे पीसी पे देख कर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सही से हम सब यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पे हॉस्पिटल सेक्टर का जो भी स्टॉक है ना, वो कोविड के बाद से गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। यदि आप इसका थोड़ा चार्ट भी चेक कर लो तो 5 साल के रिटर्न में कंपनी ने 290% का यहाँ पे आपको रिटर्न दिया है। और यदि यहाँ पे चेक करोगे तो जहाँ पर इस स्टॉक का प्राइस था आपका 1500, ठीक है, कोविड के समय, और उस समय से जो गेन हुआ है ना वो लगभग आपको चला गया स्टॉक ऑलमोस्ट 5000 के ऊपर, और फिलहाल अभी आपको यहाँ पे जा रहा है 4231 की तरफ। तो यहाँ पे आपको यही डाउट होगा कि क्या बाई करे या फिर यहाँ पे सेल करे जिनका प्रॉफिट हो रहा है, या फिर जो लोग यहाँ पे ऊपर से फंसे हुए हैं क्या यहाँ पे होल्ड करे या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लो कंपनी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसके बाद हमसे यहाँ पे सही से जानते हैं। देखो सबसे पहले ये जानो कि आपका रेजिस्टेंस होता क्या है। अब मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बताया हुआ, लेकिन फिर से जान लो कि देखो इसका मतलब आपका होता है एक छत है, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस यानी कि आर, नीचे आपका हो गया सपोर्ट। सपोर्ट एक तरह का हम सब बोल सकते हैं एक तरह का सरफेस है, यानी कि नीचे का जमीन हो गया। और ये जो स्टॉक है ना फिलहाल लगभग आपको 2-3 महीने में ऑलमोस्ट आपका 4138 से लेकर 4890 तक ही यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है, कि अप्स एंड डाउन थोड़ा देखने को मिल रहा है। अब 4100 का जो 38 का जो लेवल है ना वो एक बेहतरीन सपोर्ट है, और इस सपोर्ट यदि ब्रेकडाउन करता है, यदि नीचे जाता है स्टॉक, तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग 3500 तक भी स्टॉक यहाँ पे आ सकता है फॉर द टेक्निकल वाइज। अब ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 4890। तो यहाँ पे अब दो ही चीज़ आता है कि क्या हम लोग यहाँ पे रिस्क ले या फिर नहीं। तो देखो जो टेक्निकल पैसा लगाते हैं वो यहाँ पे रिस्क लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। और स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या है, आपको लेवल है 4138 का, ये चीज़ आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखो। इस लेवल के यदि स्टॉक नीचे जाता है, यदि क्लोजिंग देता है, तो फिर यहाँ पे 3500 तक लेवल भी देखने को आ सकता है, मिल सकता है, ये आपका टेक्निकल वाइज से। बाकी देखो यहाँ पे कोई भी जानता नहीं है सही से कि टेक्निकल कब यहाँ पे उल्टा आपको दावपेच आपको हो जाता है। बस जो मैंने देखा है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। ये चीज़ आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखो। ऊपर का रेजिस्टेंस आपका 4890, नहीं तो यदि आप वेट करना चाहते हो तो आपको 4890 के ऊपर जब आपको क्रॉस करेगा, जब जो आपको सस्टेन करेगा, तो फिर बाई करना, क्योंकि फिर वो जब आपका लेवल है ना आपका रेजिस्टेंस, वो फिर आपका सपोर्ट बन जाएगा, तो एक अच्छा मौका बन जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से आपको 4138 का जरूर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो फिर आराम से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक का आपको फंडामेंटल देखना ही पड़ेगा, और थोड़ा हम सब इसके बारे में कुछ जानेंगे भी, जैसे कंपनी का आरओसी हो गया और आपका आरओई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। अब मैंने अभी तुरंत ही बताया कि किसी भी कंपनी का दोनों नंबर 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है, जो एक सही फैसला, एक सही नंबर देखने को मिल रहा है। हाँ अब यहाँ पे देखो कंपनी का बुक वैल्यू, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी डूब रही है फिर आपको बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा 417 रुपया, यानी कि आपका बाइंग लेवल 5000 हो या फिर 3000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा तो यहाँ पे आपको 417 रुपया। और आपको मैंने बताया हुआ है कि किसी भी कंपनी का चेक करना यदि आपका बुक वैल्यू सही है या नहीं, तो करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 5% के ऊपर होना चाहिए। बाकी जितना उससे आगे होगा उतना ही यहाँ पे अच्छा होता है। और फिलहाल इस कंपनी का ऑलमोस्ट आपका 9.5% तक आपको देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा ही बुक वैल्यू यहाँ पे, यानी कि ठीक ठाक बुक वैल्यू यहाँ पे कंपनी का है। अब आगे देखोगे यहाँ पे सेल्स में, तो यहाँ पे क्वार्टर यदि चेक करोगे तो सेल्स यहाँ पे लगभग एक फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी आपको दिखा रही है सेल्स के मामले में। और फिर अभी भी यदि गौर करोगे तो यहाँ पे कोविड का जो केसेस है वो भी यहाँ पे लगातार आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक इस स्टॉक के लिए तो यहाँ पे सही है, लेकिन ऐसे यहाँ पे सही ये आपका एक रिपोर्ट
नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मार्केट के लिए बहुत ही खराब ऐसा न्यूज़ आपका हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे टोटल एसेट जो है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी कंपनी तो आप कैश फ्लो चेक करोगे, यानी कि क्या कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उसमें कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। क्यों? देखो चेक करने का मैंने तरीका बताया हुआ है कि इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 1628 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 1108 करोड़, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और बाकी यहाँ पे आपका प्रमोटर होल्डिंग कंपनी का देखने को मिलता है 30%, और आपका यहाँ पे एफआई से जो स्टेक है वो लगभग 47% तक आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब आपको सही देखने को मिलता है, लेकिन जितना प्रमोटर होल्डिंग जितना ज़्यादा रहता है उतना ही हम लोगों को यहाँ पे सही मानते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि एक अलग से एक अंदर सा यहाँ पे आपको मालूम चलता है कि हाँ कंपनी को खुद पे भरोसा है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे मैंने जो सारा कुछ बता दिया है। बाकी जो भी फैसला है आप एक बार खुद से सही से इसके बारे में जानना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आपको लेना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में दी आपको जो कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।